दुनिया की सबसे ठंडी और सुनसान जगह अंटार्कटिका, जहाँ सिर्फ बर्फ है, तेज हवा और गहरी खामोशी। लेकिन इसी खामोशी के ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक बलून उड़ रहा है जो जमीन से तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर है। इसका मकसद किसी मुल्क की जासूसी करना नहीं, बल्कि यूनिवर्स के सबसे खतरनाक पार्टिकल्स का शिकार करना है। लेकिन फिर इस बलून ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी कि हम शायद अपने यूनिवर्स को अभी आधा भी नहीं समझे। इस बलून का नाम है अंटार्कटिक बलून। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैं हूं ना आप लोगों को बताने के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ये बलून स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि एटमॉस्फेयर की उस लेयर तक जा सके जहां हवा ना होने के बराबर होती है। एयरप्लेन से ऊपर लेकिन सैटेलाइट से नीचे। इसके नीचे लटका हुआ सिस्टम दरअसल एक हाई टेक लैबोरेटरी है जो स्पेस से आने वाली माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को भी पकड़ सकता है। नासा सैटेलाइट की जगह ये बलून इसलिए यूज करता है क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं और स्पेस और अर्थ के बीच एक परफेक्ट ब्रिज का काम करते हैं। लेकिन इस काम के लिए अंटार्कटिका को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? असल में अंटार्कटिका को चुनने की वजह बहुत खास है। यहाँ इंसानी शोर शराबा, मोबाइल सिग्नल्स और रेडियो नॉइज बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ की मीलों गहरी बर्फ की चादर एक नेचुरल मिरर का काम करती है जो साइंसदानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इस बलून का मकसद एलियंस को ढूंढना नहीं था, इसका टारगेट थे अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज। ये वो गोस्ट पार्टिकल्स हैं जो मैटर के आर पार गुजर जाती हैं। नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से जब ये स्पेस से आते हैं तो इन्हें एटमॉस्फेयर से टकरा कर नीचे आना चाहिए, और इस बलून के सेंसर्स इसी एक्सपेक्टेड सिग्नल का इंतजार कर रहे थे जो ऊपर से नीचे आए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। इसने एक सिग्नल पकड़ा जो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से आ रहा था। मतलब उस पार्टिकल ने पूरी जमीन को ही चीर दिया, कोर के अंदर से ट्रेवल किया और अंटार्कटिका की बर्फ से निकलकर स्पेस में चला गया। फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक इतनी हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स को जमीन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए था। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई इंसान एक पहाड़ के अंदर से घुसकर दूसरी साइड से भागता हुआ बाहर आ जाए, जो कि नामुमकिन है। पहले साइंसदानों को लगा कि शायद मशीन खराब है, लेकिन उन्होंने डाटा चेक किया, सॉफ्टवेयर टेस्ट किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। जब पुराने रिकॉर्ड्स देखे गए तो पता चला कि ऐसे सिग्नल्स पहले भी आए थे लेकिन इग्नोर कर दिए गए। इस डिस्कवरी के बाद हेडलाइंस लग गई कि नासा ने पैरेलल यूनिवर्स ढूंढ लिया है जहां वक्त उल्टा चलता है। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद एंटीमैटर या पैरेलल यूनिवर्स में फिजिक्स उल्टी काम करती है। नासा ने फिर क्लियर किया कि पैरेलल यूनिवर्स वाली बात सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन है, रियलिटी का कोई सबूत नहीं। मगर इसने फिजिक्स की दुनिया में हलचल जरूर मचा दी थी। आज साइंस मानती है कि वो सिग्नल रियल था, वो कोई गलती नहीं थी। क्या वो फिजिक्स का कोई नया रूल था या यूनिवर्स का कोई ऐसा राज जो हमारी समझ से बाहर है? जवाब अभी ढूंढना बाकी है। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।